ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 5 फरवरी 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है द बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। आज का बाबा का प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? बाबा का उत्तर है, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतोप्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते सदा याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती जाएगी। बाबा जानते हैं ड्रामा हर एक आत्मा का अपना अपना है, फिर भी बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाबा की याद में सदा समाया रहे। तो उसके पीछे का कारण बाबा कहते हैं कि बच्चे सजाएं से बचे रहे, सजा ना खानी पड़े। बाबा चाहता है कि हर बच्चा बाप को बड़े प्यार से याद करे, चलते फिरते उठते बैठते स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा से बुद्धि योग जुटा रहेगा तो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ जीवन में खुशी रहेगी और आत्मा सतो प्रधान पावन शुद्ध बनती जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है ये तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये 84 के चक्र का है, 84 के जन्मों का चक्र है। ये जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा अब मालूम पड़ा है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाप शिक्षा भी कितना क्लियर देते हैं, तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई तो सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। सबकी यथाशक्ति यथा योग्य कैपेसिटी के आधार पर पढ़ेंगे। नंबरवार कोई 20 मार्क लेते हैं, कोई कितने मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास भी हो पढ़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। वहाँ अनेक मतें मिलती है, यहाँ तो एक ही मत मिलती है। वह है, ये है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ, ये किसने कहा? मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ये किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वह अपने जन्मों को भी नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे, तुमको भी अभी समझाया है। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए हो। अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। बाबा कहते पढ़ाई है कमाई का साधन। ये पढ़ाई है द बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS द बेस्ट। तुम हो जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब ऐसे ही कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वत्र भगवान है। देवताओं में भी भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आपको आपको ही तरस पड़ेगा
गाया भी जाता है, बाबा बिल्कुल ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं, कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं, अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया है, 63 जन्म पुकारा है। बाबा कहते अब वही बाप जिसे तुमने जन्म जन्मांतर पुकारा वही आया है। ऐसे बाप को तो जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो तुमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर से सतो प्रधान बनना है। ये है रावण राज्य। जब सब रावण पर जीत हो, जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य की स्थापना हो। बाप कहते हैं तुम मेरी ग्लानि करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। यह सब समझानी दी जाती है कि अब इन सब बातों से निकलो, एक बाप को याद करो। गायन भी है सत्य का संग तारे, 21 जन्मों के लिए तार रहा है। तब डुबोएंगे कौन? बाबा कहते 21 जन्मों के लिए बाबा तारनहार बन करके आए हैं। तुमको सागर में किसने डुबोया है? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। बाबा कहते इस विषय सागर में तुमको किसने डुबोया है? तुम जानते हो मेरा ही नाम बागबान खिवैया है। अर्थ ना समझने के कारण बेहद के बाप की फिर बहुत ग्लानि करते हैं। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर भी उपकार करते हैं। वो समझते नहीं कि हम अपकार करते हैं। बड़े खुशी से कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान कण कण में है। तो बाबा कहते हैं वो समझते नहीं कि ये भगवान की ग्लानि हो रही है। अब ऐसे तो हो न सके, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई भी राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब है तमो प्रधान। बाप आते ही है दुनिया को सतो प्रधान पावन बनाने। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है। बाबा कहते वहाँ नेचुरल खुशी रहती है और यहाँ बाबा ज्ञान के द्वारा सारे राज समझाकर हमें खुशी देते हैं, खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे। अब फिर बाबा हमको फिर से ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मना भव। ये गीता एपिसोड है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुझारा कर दिया है। वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं। इसमें कोई खिटपिट की बात नहीं है। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है। ढेर मनुष्य हो गए। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। ये ड्रामा बना हुआ है।
तो एक है सृष्टि का चक्र का ज्ञान और दूसरा है बुद्धि का योग। ज्ञान का धुरिया और होली हो। मुख्य बात बाप समझाते हैं। इस समय सबकी तमोप्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको आकर के पावन बनाओ। तुम पतित बन गए हो। पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ। माँ में कम याद करो तो मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो। बाप बच्चों से बात करते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? बाबा कहते 5 विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में फिर लड़ पड़ते हैं। एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितने कैरेट का होगा जेवर भी वैसा बनेगा। 24 कैरेट का सोना होगा तो जेवर भी शुद्ध 24 कैरेट का होगा। सोना 22 कैरेट का होगा तो बाबा कहते जेवर भी वैसे वैसे ही आत्मा की जैसी स्थिति होगी वैसे ही आत्मा का बाबा कहते शरीर भी वैसे ही मिलेगा। खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव। बाबा कहते हैं स्वयं को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो। कोई खुशी नहीं रहती। बाबा कहते देह भान के कारण अनेक विकार भी जागृत हो जाते और सारी खुशियां छिन जाती है। बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं हूँ। मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। कोई आते हैं कहते हैं गुरुजी का दर्शन करें। बोलो गुरुजी तो है नहीं और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं है। बाप तो हर बात सहज करके बतलाते हैं। जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते? बाबा कहते ये सब तो बुद्धि का काम है। बुद्धि का योग जोड़ना है तो हर कर्म करते हुए बुद्धि से बाबा को याद कर सकते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ। तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहां तुम सोने के महल बनाएंगे। कितने हीरे जवाहरात होंगे। भक्ति में जो भक्त मंदिर आदि बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं। इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो है नहीं। ये भी ड्रामा है। ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। ये बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। उन्हीं के बुद्धि में ज्ञान भी बैठेगा। वो भी नंबरवार ही समझेंगे। ये पता पड़ेगा कि कौन कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वो अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूरी है। सतो प्रधान बनना है ना। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। ये भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है। मैं सुन रहा हूँ
तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं किसको भी सुनाएंगे ना। ज्ञान अमृत का कलश तो माताओं को मिलता है, माताएं फिर सबको बांटती है, सर्विस करती है। तुम सब सीताएं हो, राम एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं। गाते भी है वह बापों का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते और दूसरी तरफ ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा की महिमा है सर्वशक्तिमान, सर्व गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, सागर के रूप में बाबा की महिमा है। और कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा कहते दोनों की महिमा अलग है, पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिला करके फिर एक कर दिया है। अंधेर नगरी चौपट राजा। तुम अब बाबा का बने हो, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हो। तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है नहीं जिसको वर्षा मिले, जिससे वर्षा मिले। ये कहते हैं हम भी इनसे ही वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है 2 बाप। संगम पर है 3 बाप। बाबा कहते हैं सतयुग में है एक लौकिक बाप और रावण राज्य में 2 बाप है, एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक पिता। और संगम पर है 3 पिता। संगम पर है 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा ये वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप फिर वर्षा देते हैं। इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। अलौकिक बाप को भी शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। समझाने के लिए चित्र भी है। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार ही नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते हैं तो वो भी नेति नेति कह देते हैं। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो। ड्रामा अनुसार कलप कलप नंबरवार कोई सतो प्रधान, कोई सतो रजो तमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहां मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाएं ना खानी पड़े। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, भल समझते हैं बनेंगे वही जो कलप पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ तो जरूर कराएंगे ना। जो नजदीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह से वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद आदि बनाते हैं, उधार में फिर एक दो को भी देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वो समझते हैं कलप लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम सभी जागे हो। बाप है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं।
वह है भक्ति और ये है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतोप्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। बाबा कहते विनाश के समय हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो ये सब खलास होना है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। मैं आता ही हूँ तुम सबको फिर से वापस सतोप्रधान बनाने। ये तो कलब कलब का मेरा काम ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। वह हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में सदा रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। पढ़ाई कमाई का साधन है, इसलिए बाबा कहते पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है। दूसरा है अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रह आत्मा को सतोप्रधान जरूर बनाना है। आज का बाबा का वरदान है समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकेंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। आज का स्लोगन है बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो कर्म में उतनी ही नम्रता हो। अच्छा, ओम शांति।